हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं क्लास 8th, ठीक है कि नहीं, क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सा क्वेश्चन? एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। उसके जो तीनों पार्ट हैं वो तीनों पार्ट ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि मल्टीप्लाई द मोनोमियल बाय द बाइनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फॉर x इज टू -1, y इज टू 0.25 एंड z इज टू 0.05। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है, जो मोनोमियल गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल के साथ। उसके बाद में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को x की जगह -1 पुट करना है, y की जगह 0.25 पुट करना है और z की जगह 0.05 पुट करना है, ठीक है कि नहीं। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अपने पास -3x इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना तो देखो ये मोनोमियल बाइनोमियल की हर एक टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है कि नहीं। सो -3x वाई स्क्वायर एंड -3x जेड स्क्वायर। चलो मल्टीप्लीकेशन तो ये आ गया। अब क्या करना है, पुट x इज इक्स टू -1, y इज इक्स टू 0.25 और 0.25 का मतलब अगर मैं डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ तो डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, डेसिमल के आगे जितने डिजिट्स होंगी, मतलब यानी कि कितनी जीरोज आ जाएंगे डिनोमीटर में, 2 जीरोज, दैट मीन्स 100। अब 25 बाई क्या बन गया ये अपने पास 25/100। 25/100 का मतलब होता है 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये कितना बन गया 1/4, ठीक है। कितना बन गया ये, एक्चुअल के अंदर क्या लिखा हुआ है 1/4, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं अपन जेड इजिकल्स टू कितना है 0.05। वापस से डेसिमल रिमूव करूंगा तो डिनोमीटर में कितने जीरोज आ जाएंगे, जितनी डेसिमल के आगे डिजिट्स होंगे, तो कितने डिजिट्स हैं 2, तो डिनोमीटर में वापस से कितना बन गया अपने पास 100 और एक्चुअल में क्या बन गया 5/100। और 5/100 का मतलब कितना होता है, 5/100 का मतलब होता है 5 1 जा 5 और 5 20 जा 100, तो कितना आ गया ये 1/20, ठीक है कि नहीं। अब देखो पहले तो अपने पास चीज़ें डेसिमल में दिख रही थी, अब फ्रैक्शन के अंदर आ गई और इजी भी लग रही होंगी अब चीज़ें, ठीक है कि नहीं। सो पुट x इज इक्स टू -1, y इज इक्स टू 1/4 और z इज इक्स टू 1/20। अब अपन जो पुट करेंगे ना, y इज इक्स टू तो करेंगे 1/4 और z इज इक्स टू करेंगे 1/20। पुट कर दो तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 इंटू -1 इंटू 1/4, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 1/4 स्क्वायर, -3 इंटू -1 इंटू जेड स्क्वायर का मतलब हो गया 1/20 होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, कितना हो जाएगा -3 इंटू -1 कितना हो गया 3, और ये कितना बन जाएगा 1/4 का मतलब 1/4 होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1/16। 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस एंड माइनस प्लस 3 इंटू 1/20 होल स्क्वायर का मतलब हो गया 1/400, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/16 प्लस 3/400, ठीक है कि नहीं। 3/16 प्लस 3/400। अब अपने को क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, किस किस का एलसीएम आना चाहिए अपने पास, अपने को एलसीएम लेना है किस किस का, अपने को एलसीएम लेना है 16 एंड 4000। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लें, एलसीएम ऑफ 16 एंड 400, वो क्या होगा, उसको निकालने का तरीका था अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कितना हो गया अपने पास 16 एंड 400, तो 2 से डिवाइड करा कितना मिल गया अपने को, मैं इसको प्रॉपर्ली निकाल के ही बता देता हूँ। 2 से डिवाइड करा कितना हो गया अपने पास, ये 8 बन गया, ये कितना बन गया अपने पास 200। वापस से 2 से डिवाइड करा कितना बन गया ये अपने पास 4 और ये बन गया अपने पास 100। वापस से 2 से डिवाइड करा कितना बन गया ये 2 और ये बन गया अपने पास 50। अगेन 2 से डिवाइड करा कितना आ गया ये अपने पास, ये बन गया अपने पास 1 और ये बन गया अपने पास 25। अब वापस इसको किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 तो 1 ही रह गया, ये 5 बन गया, ठीक है। उसको वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन गया 1 एंड 1। जहाँ जहाँ पे आपके पास क्वोशिएंट मतलब यानी कि 1 आ जाए, उस केस के अंदर जहाँ जितने आपने जिन जिन नंबर से डिवाइड करा है उन सब का प्रोडक्ट जो आएगा वो आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो कितना बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो कितना बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना बन गया एक तरीके से ये 10 और ये भी 10, 10 और 10 कितना हो गया अपने पास, ये तो इसका एलसीएम तो कितना आ गया पूरा 400। कितना आ गया इसका एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा इसका अपने पास एलसीएम ऑफ
LCM ऑफ 16 एंड 400 कितना आ गया अपने पास, 2 रेस टू पावर तो कितना बन रहा है 1 2 3 4, 2 रेस टू पावर 4 इंटू 5 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 4 का मतलब हो गया 16, 16 इंटू 25 और 16 इंटू 25 का मतलब कितना हो गया 400, कितना आ गया 400। तो इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास 400। तो अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 क्या आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो जब एलसीएम आया उसको जो फर्स्ट वाला नंबर जो ऐड कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाला रैशनल नंबर, उसका जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करो, उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट कितना आ रहा है, क्वोशिएंट आएगा अपने पास 25, कितना आएगा अपने पास क्वोशिएंट 25, 25 इंटू करोगे किसके साथ, उसके न्यूमिनेटर के साथ, तो न्यूमिनेटर कितना है 3 इंटू 25 प्लस नेक्स्ट जो नंबर अपन ऐड कर रहे हैं उसका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 400 और एलसीएम कितना है 400, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट कितना मिल रहा है 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, तो दैट मीन्स 3 इंटू 1, ठीक है। 25 3 से कितना हो गया अपने पास 75 प्लस 3/400, ये कितना हो गया 78/400। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा 39, कितना बन जाएगा ये 39 और ये कितना हो गया अपने पास 200, तो कितना आ गया 39/200। इसका आंसर क्या आ गया 39/200, ठीक है कि नहीं। एक बार मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे 39/200, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझ में आया, फर्स्ट पार्ट। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स जेड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सेकंड पार्ट जो था अपने पास उसके अंदर एक्स जेड को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। यही था ना, ठीक है यही था। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई कर लेते तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड इंटू वाई स्क्वायर। तो एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर कितना बन गया एक्स टू पावर 3 इंटू जेड प्लस ये बन गया एक्स वाई स्क्वायर जेड। पुट कर दो यहाँ पे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू पुट एक्स इज इक्वल्स टू -1, वाई इज इक्वल्स टू 1/4 आया था, जेड इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। पुट कर दो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो कितना हो गया -1 जेड का मतलब हो गया 1/20 प्लस एक्स का मतलब हो गया -1, वाई का मतलब हो गया 1/4 होल स्क्वायर इंटू जेड का मतलब 1/20, ठीक है कि नहीं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जब भी अपने पास कोई भी नेगेटिव नंबर है उसके पावर अगर ओड है तो ओवरऑल आंसर के अंदर क्या आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे नंबर क्या है अपने पास -1, तो जब भी अपने पास माइनस नेगेटिव मतलब 1 के -1 की पावर अगर ओड नंबर होगी तो हमेशा मिलेगा अपने को -1, तो -1/20, ठीक है। प्लस कहाँ बनेगा इसमें, चलो इसमें माइनस बन जाएगा तो -1/16 इंटू 1/20, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर से 1/20 में कॉमन ले लेता हूँ, है ना। 1/20 में क्या ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो 1/20 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, फर्स्ट वाले में तो बच गया -1 और सेकंड वाले में बच गया -1/16। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना बन गया 1/20 तो अपना बाहर ही था, एलसीएम लेंगे ब्रैकेट का कितना आएगा 16, सिंप्लीफाई करेंगे तो -16 -1, ठीक है। ये कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास -17/20 इंटू 16 और ये कितना आ गया -17/16 इंटू 2 कितना होता है अपने पास 32 और 0 इसके साथ आ जाएगा तो कितना बन गया -17/320, क्या आ गया इसका ये आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है 15y² इंटू 2 - 3x, ठीक है कि नहीं। 15y² इंटू 2 - 3x, ये अपने पास इसका नेक्स्ट पार्ट जो अपन बात कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट जो है अपने पास वो है 15y² इंटू 2 - 3x, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करना मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15y² इंटू 2
-3x इंटू 15y², ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 इंटू 2 तो कितना होगा 30y² माइनस ये कितना हो गया 15 इंटू 3 कितना हो जाता है 45, तो 45x² पुट x इज इक्वल्स टू -1, y इज इक्वल्स टू 1/4 एंड z इज इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। पुट कर देते हैं अपन तो कितना बन गया 30 इंटू वाई का मतलब y² का मतलब हो गया 1/4 होल स्क्वायर माइनस 45 इंटू एक्स का वैल्यू -1 इंटू वाई का वैल्यू 1/4 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहीं पे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 30/1/4 का होल स्क्वायर मतलब हो गया 1/16, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30/16, और ये कितना हो गया -45 और -1 कितना हो जाएगा +45, और 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 16 आ गया 1/16, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो कितना बन जाएगा 45/16। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही आ रहा है, क्या आ रहा है 16। जब अपने को पता है दो रैशनल नंबर्स अगर उनको अपन ऐड कर रहे हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम है तो अपन क्या करते हैं उस केस में डिनोमिनेटर को एज इट इज सेम रखते हैं और न्यूमिनेटर को सिंपली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है कि नहीं। तो कितना बन गया 30 + 45, ठीक है। तो ये कितना बन गया 30 + 45 का मतलब हो गया 75/16। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 75/16, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये तीन ही पार्ट्स है, ठीक है। पहले सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई का मतलब था कि मल्टीप्लिकेशन करना था, पहले मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद में वैल्यूज पुट करनी थी और उसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है।